अभी हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा, ये जल्दीपुर है और पवई ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अभी लगभग 2 दिन पहले प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर आरोप जो लगाए गए थे, अभी हम वहीं पे मौजूद हैं। थोड़ा ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो आरोप लगाए गए थे विपक्षी के द्वारा, इसमें क्या सच्चाई है। क्या नाम भी आपका? क्या नाम गुफरान है, कहाँ के रहने वाले हैं? जल्दीपुर प्रधान पुत्र। अच्छा, प्रधान पुत्र हैं आप। ये बताइए, जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे थे कि आपने फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा कर रखे हैं और फर्जी तरीके से बेच रहे हैं जमीन को, इसमें क्या सच्चाई है, क्या मामला है? सच्चाई ये तो है, ये तो फर्जी तरीके से है नहीं, ये आरोप तो लगता रहता है। ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। और हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं श्रीमती रेहाना से, जो कि गए हैं अपना तहसील से रजिस्ट्री कराया, उसका स्टाम्प शुल्क जो भी गवर्नमेंट का होता है वो लोग दिए हम लोग। तो रजिस्ट्री करा के आए। अब इनको ये लग रहा है कि मेरी जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, तो अगर उनको ये लग रहा है मेरी जमीन, तो वो क्लियर करें। वो आपत्ति अपना किए हैं, मामला जब अपना कोर्ट में ले जाकर किए हैं तो अपना क्लियर करें वहाँ से। वो आरोप प्रत्यारोप ये करना वो करना, ये चीज़ गलत है। अगर उनको ये लग रहा है चौधरी गलत लिखा है, तो वो अपना कब्जा बता दें, उनका कब्जा कहाँ है। हम लोग जिससे रजिस्ट्री कराए हैं उनका यहाँ कब्जा था, वो चौधरी की रजिस्ट्री किए और साफ सुथरी जमीन थी। जब हम लोग अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं तो ये आना शुरू परेशान करना, इधर उधर उल्टा सीधा ब्लेम देना, यही इनका काम है। कितने लोग बैनामा करवाए हैं? बैनामे 8 लोग कराए हैं। क्या क्या नाम है, नाम जानते हैं? तो गुफरान है, रहमत है, आरिफ हैं, जानिसार हैं, इंतजार हैं, गुलशन हैं, नौसाद हैं। तो 8 लोग बैनामेदार हैं। 8 लोग बैनामेदार हैं और उनका कहना यह भी था कि लगभग वो कई वर्षों से इनका कब्जा रहा है इस पर। तो उनका कहना, देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है। आप मौके पाए हैं, देख लीजिए कि कब्जा किस बेसिस पर रहा है। ये जो बाग है, तो बाग वो हमारे ग्राम पंचायत जल्दीपुर के फरियाद क्या लगते हैं, उनका बाग था। तो वो लगाए थे, तो उसके बगल में उनकी ज़मीन थी। तो जब मैं इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू कराया तो पैमाइश कराया, तो ये जो बाग है, बाग 589 का आंसर मतलब पवई में चला गया, जो कि पवई में गया, ना कि उनके पास गया, क्योंकि ये साथ खातेदार हैं और 4-5 लोग मिलजुला नंबर है। वो ये चीज़ अपना बता रहे हैं, जो कि बात की सच्चाई ये है कि बाग उनकी नहीं है, बाग दूसरे की है। जमीन के यहाँ विवाद है। अगर वो कह रहे हैं मेरा सैकड़ों साल से कब्जा, मैं अपना खेती जोत रहा हूँ, तो आप इधर दिखाइए कि ये क्या जोतने बोने की कंडीशन में आपको दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो टीन सेट रखा गया है किसका है? 3 सेट हम लोग रखे हैं, मतलब जिसका जो बैनामा किया है वो अपने बहू के नाम से बैनामा किया, ठीक, उसका है। और जो बैनामेदार उनका 3 सेट है, वो भी वो कह रहे हैं कि 3 सेट हमारा है, हमारा है। तो वो भी प्रूफ करके दिखाएं, 3 सेट उनका है, किसका है। ये गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया गया था कि आपके खिलाफ थाने में कई मुकदमा, कई FIR दर्ज है, वो भी काफी संगीन मामले में। क्या ये सच्चाई है, इसमें क्या है? इसमें तो जैसे किया है कि आरोप, ठीक है, मुकदमा। अब जैसे मैं प्रधान पुत्र हूँ, अब कोई मेरे ऊपर जैसे कि FIR करवाया लगवाया, वो जांच विषय है, विवेचना होगा, जांच होगी। अगर मैं गलत हूँ तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। हाँ, तो अब कहना न कहना, FIR करने से किसी चीज़ की सजा नहीं मिल जाती। FIR तो किसी भी कैसे भी हो सकता है, जैसे वो जांच की विषय है, उसमें जांच होगी। अगर मैं दोषी पाया जाऊँगा तो सजा मुझे मिलेगी। अभी हमारे पास मौजूद हैं जो यहाँ पे बैनामेदार हैं, जो जमीन को लिए हैं, थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम भी आपका? हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये बताइए, आप यहाँ के बैनामेदार हैं, जमीन इसमें लिए हैं? जी, इसमें किससे लिए थे आप? हम लोग लिए हैं वली मोहम्मद से। हाँ, उनका जो है कब्जा था, देखो वो साइड में उनका कब्जा, बाउंड्री भी है और बाजू में से हम लोग लिए हैं जो खाली जमीन थी। और कितनी जमीन है आपकी? हमारा आधा हिस्सा है इसमें। आपने कब रजिस्ट्री करवाया? रजिस्ट्री हम लोग 16 जून को करवाए। 16 जून को? हाँ, लगभग याद नहीं है, मगर 16 जून को करवाए हैं। और सोराब का इसमें कुछ नहीं है, वो अनावश्यक रूप से हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अब उनकी पुरानी रंजिश है। हाँ, पुरानी रंजिश के कारण वो जो है हम लोग को परेशान कर रहे हैं। उनकी जो कि खाली जमीन है 3 बिस्सा, वो हम लोग छोड़ दे रहे हैं। उनकी जमीन नहीं, हम लोग जो हमारा हिस्सा हम लोग का द्वारा बताया गया कि ये जो आम की बाग वगैरह है वो उनकी है। नहीं, ये झूठ है। आप किसी भी गांव वाले किसी से पूछ लें आप, अगर उनकी जो बाग कह दें कि उनकी है तो हम लोग जमीन छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। भैया, ये बाग किसकी है? सर, बाग देखिए, जो पीछे खड़े हैं मेरे दादा लगते हैं, बाग इनकी है, इन्होंने पेड़ लगाया था। अच्छा, ये आपकी बाग है? जी, और लगभग कितने दिनों से कब्जा है आप लोगों का? ये पेड़ हमने लगाया, अब आप देख लीजिए कि तैयार है कितना दिन का। और ये हमने ही लगाया, हम इसका सेवा सत्कार किया, बड़ा किया, और आज है वो विवाद में डाल करके अपना जो सौराब हैं, हाँ, जो सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं कि हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा की जा रही है, वहाँ पे उनकी जमीन यहाँ पे है कि नहीं है? भाई अभी पट्टा है, अब उनका है कि नहीं है हम उसको नहीं बताएंगे। और तो जैसे कि सोराब का एक ब्लेम ये है कि पूर्व प्रधान का, मोतीलाल यादव का पूर्व प्रधान का ये आरोप ये है कि ये 7 लेखपाल 4 कानूनों की टीम आई थी, इसको पैमाइश करके सोराब का हैंडओवर किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 7 लेखपाल और 4 कानूनों की टीम आई थी, वो किसके आदेश से आई थी? वो मुझे आदेश दिखा दें। क्या SDM साहब ने स्पष्ट आदेश दिया है कि, या तहसीलदार साहब ने आदेश दिया कि जाइए जो 589 का अंश है, जो कि मुंदरी मिलजुला नंबर है, क्या उनको ये पैमाइश करने का राइट है कि वो जाइए उनका पैमाइश करके सोराब हैंडओवर? अगर ये आदेश मुझे वो दिखा दें किसी सक्षम अधिकारी का या SDM साहब का, तहसीलदार साहब का, कि जाइए उनका 589 के जो निलमना सा खातेदार नंबर है उनको नाप करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कल से इतना बाग में आऊँगा ना, मैं यहाँ दिखाई दूंगा। अगर वो आदेश मुझे दिखा दे, वो जितना भी आदेश रखे हुए हैं, सिर्फ ये रास्ते का हवाला देके कि रास्ते की पैमाइश हुई है, रास्ते के हवाला देके वो अपना कब्जा करना चाह रहे हैं, वो अपना कभी पैमाइश नहीं कराएंगे।
ना अपना कभी अपने वो बात क्या करें, ना अपने वो जमीन का पैमाइश कराएं, क्योंकि मूल्य नंबर है। या तो जाए 30 में बंटवारा दायर करें, बंटवारा में जहाँ उनका वहाँ मिलेगा, जहाँ मेरा मुझे मिलेगा। जो रजिस्ट्री किए हुए उनका कई जगह कब्जा है, क्या बात सही है? तो अगर उनकी यहाँ पर जमीन है या नहीं है उनका, और सौराब का कहाँ? सौराब का जमीन जो हम लोग लिए हैं उसके बगल में 3 बिस्सा उनको शेष बच रहा है, ठीक। उनका जो ऑन पेपर 7 ही बिस्सा है, एक 4 बिस्सा का पट्टा है, 3 बिस्सा का, और 4 बिस्सा वो उधर लिए हैं, एक नकपुर के हैं, उनसे वो बैनामा लिए। अगर वो मुझे गलत कह रहे हैं कि ये 4 जगह लिए हैं, 4 चौहदी दिखा के लिए, तो वो क्या किए, वो भी उनकी जहाँ जमीन है एक वहाँ, मगर वो भी जहाँ लिए हैं वहाँ चौहदी गलत दिए हैं। अगर मेरे पर वो ब्लेम दे रहे हैं तो वही काम तो वो अपना भी किए हैं। और सौराब का ऑलरेडी 7 बिस्सा उनका जो ऑन पेपर है उनके पास है। अगर उनको विश्वास ना हो, वो किसी चमत्कारी से या 30 करा के कहते अपना पैमाइश लगा, उनके 7 बिस्सा से उनका एक कड़ी कम है, तो जितना कहेंगे मैं अपने में से दे दूँ। तो बताएं। क्या नाम भैया आपका? नौशाद कहाँ के रहने वाले हैं? अहमद। ये बताइए, आप इस जमीन में बैनामेदार हैं? जी आपने जमीन कब लिखवाया था 19 जुलाई को लिखा। और किससे लिखवाया था? मोहम्मद से। किससे लिखवाया था? मोहम्मद से सर। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आरिफ, कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं ये बताइए, आप बैनामेदार हैं? जी बैनामेदार हैं। कब लिखवाया था आप लोग? सब लोग साथ में सब ही साथ लिखवाए में थे? बैनामा हुआ था, 4 लोग। हम किससे? ये वली मोहम्मद। अच्छा, उन्हीं से लिखवाया था। हाँ, सना। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आदिल। कहाँ के रहने वाले हैं? जल्दी। जल्दीपुर। ये बताइए, जमीन आप किससे लिखवाए थे? वली मोहम्मद। रेहाना। किसके नाम से है जमीन? आदिल। आदिल। तो कहाँ खड़ा कर, बोलिए क्या नाम है आपका? ये बताइए, जमीन आपने बैनामा करवाया है? जी। किससे? रेहाना। रेहाना से। और किसके नाम से है? मेरे ही नाम से, इंतजार नाम से। किसकी है? ये बाग इस समय किसी की नहीं है, ये बैनामे में पड़ा हुआ है, फाइनल नहीं है कि बाग किसका है। सामने लगाया हुआ पेड़ जो है फरिया चाचा जी का है, उनके हाथ में लगाया हुआ था। जब ये चक्रोट बन रहा था तो ये 2 फाड़ में हो गया है, जल्दीपुर का उधर चला गया, ये पवई में चला आया। हाँ, यही चीजें हैं। अच्छा, जितने लोग बैनामादार हैं उनके हिस्से में है ये? हाँ, ये अभी मौके पर उनके हिस्से में आया हो, क्योंकि जो बेचने वाला है वो उसका जमीन इधर है, उसका कब्जा है, वो अपने हिसाब से अपने बगल में वो अपनी जमीन जो है वो बेचा, इसलिए खरीदने वाले के हिसाब में ये बाग आया है। हिसामुद्दीन। ये बताइए, आप इस ग्राम सभा के निवासी हैं? हाँ। और इसमें कितने लोग बैनामा लिए हैं जमीन में? 4 लोग। और किससे लिए हैं, जानकारी है? नहीं, हमको ये नहीं जानकारी कौन बैनामा किया है और कौन लिया है, मगर ये 4 एक पड़ोसी था उसको जान रहे हैं, एक इनको जान रहे हैं, और नहीं बैनामेदार को हम जान रहे हैं। बाग का मसला तो ये बाग का मसला क्या है? ये बात का मसला सबसे पहले सोहराब और फरियाद का लफड़ा था। उनका क्या मसला हुआ, आम का पेड़ जो था वो फरियाद लगाए थे भाई, वही जान रहे थे, और आज तक यही पंचायत में चला है, फरियाद ही पेड़ लगाए हैं, फरियाद ही पेड़ लगाए अच्छा, हैं। सौराब के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जमीन हमारी है, जो बाग अब है, भाई ये तो उनकी है। उनके भाई पट्टीदार हैं, वही लोग बता पाएंगे ये उनकी जमीन है या उनके भाई की है, किसकी हमको तो ये नहीं मालूम है। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां मिलती है आपकी हर जरूरत के सामान। आपको अगर उम्दा फर्नीचर चाहिए, सोफा सेट और खासकर आपको अच्छे बेड चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, और हम प्लास्टिक की कुर्सियों के भी माहिर हैं। जहां तक ऑफर की बात है, हमारे लिए वर वधु के लिए स्पेशल ऑफर है, और वो ऑफर स्पेशल पैकेज का है। साथ ही हम होम डिलीवरी भी फ्री करते हैं। तो आप हमारा पता नोट कर लें, हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करें 9616494347।